हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम बैंक अकाउंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ, आप एक बार रीड कर लो, अपने बुक में फाइंड आउट कर लो और फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18। देन नीचे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें इसके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पेज तक है। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फॉर्म बी एंड बैलेंस शीट इन फॉर्म ए एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हमें फॉर्म बी एंड फॉर्म ए बनाना है। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मेट तैयार करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पीएनएल का भी और बैलेंस शीट का भी दोनों ही फॉर्मेट रेडी हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के जो शेड्यूल होते हैं वो शेड्यूल 1 कैपिटल, शेड्यूल 2 रिजर्व्स, 3 डिपॉजिट, 4 बोरोइंग्स एंड 5 अदर लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटीज़ के शेड्यूल हैं। सेम एसेट्स के शेड्यूल और पीएनएल के शेड्यूल्स आपके सामने हैं। नाउ क्वेश्चन में जैसे आपने फाइनल अकाउंट 11th एंड 12th में सीखा है, हम वैसे ही करेंगे। एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट होते हैं और जो ऊपर वैल्यू दी हुई है ट्रायल बैलेंस जिसे आप कहते हो, उसके सिंगल इफेक्ट्स होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट अर्न्ड 22 लैक्स। तो पीएनएल में लिखेंगे इंटरेस्ट अर्न्ड 22 लैक्स। अदर इनकम, अदर इनकम शेड्यूल 14 4 लैक्स। देन इंटरेस्ट पेड, तो ये होता है एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंस होता है, पेड किया हुआ है 10 लैक्स। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल 16 7 लैक्स। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल 5 लैक्स। कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाती है। अब हमें बैलेंस शीट के शेड्यूल्स करने हैं। कैपिटल 5 लैक्स। फॉर्मेट रेडी होगा तो आपको सम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस 4 लैख, तो वो इनर कॉलम में लिखते हैं 4 लैक्स। डिपॉजिट्स 30 लैक्स, डिपॉजिट शेड्यूल 3 30 लैक्स। बोरोइंग्स 2 लैक्स, शेड्यूल 4। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस 3 लैक्स। कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई 5 लैक्स। बैलेंस विथ अदर बैंक्स 3 लैक्स। इन्वेस्टमेंट्स 4 लैक्स। देखिए जैसे जैसे शेड्यूल आते जाते हैं मैं लिखता जा रहा हूं। एडवांसेस 36 लैक्स। फिक्स्ड एसेट्स 4 लैक्स एंड अदर एसेट्स 1 लैख। नाउ ये हमारा बैलेंस शीट एंड पीएनएल में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने लिख दी। अब एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है द फॉलोइंग प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ऑन एडवांसेस। जो एडवांस पैसा दिया है उस पर डेट हो रहा है, डेब्ट हो रहा है। ऑन लॉस एसेट्स 80,000 100% एंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स 2 लाख 10%। अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि 80,000 के एसेट्स ऐसे हैं जिस पर 100% लॉस हो रहा है,
अब 80,000 का 100% तो 80,000 ही होता है, ठीक है। एंड 2 lakhs के ऐसे एसेट्स हैं जो सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है उस पर 10% लॉस हो रहा है। सो 2 lakh का 10% 20,000। सो 80 + 20 1 lakh, ये हो गया बैड डेट्स। टोटल बैड डेट्स 1 lakh रुपीज़। सो आइए देखते हैं। सो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के 2 इफेक्ट, एक तो हम P&L में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1 lakh, और दूसरा बैलेंस शीट में लिखेंगे बैड डेट्स 1 lakh। तो इसके ये 2 इफेक्ट्स होंगे। नाउ सेकंड दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। सो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के भी 2 इफेक्ट, एक P&L में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 2 lakhs, और दूसरा बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 2 lakhs। नाउ ये था A और B। C एडजस्टमेंट्स आपको नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। एज रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब है 20% करना है आपको यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व 20%, बट 20% किसका? तो 20% करेंगे प्रॉफिट का। सो पहले प्रॉफिट काउंट करना होगा, हमें प्रॉफिट देखना होगा कितना है। सो आइए प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं। सो टोटल देख लेते हैं। 22 + 4 26 lakhs। 2 + 1 3 lakhs। 3 + 7 10, 10 + 10 20। सो टोटल इनकम हुई 26 lakhs, टोटल एक्सपेंस हुए 20 lakhs। सो 26 - 20 करेंगे तो करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा 6 lakhs रुपीज़। अब 6 lakh का 20% हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व रखना है, तो 6 lakh का 20% होगा 1,20,000, बाकी 4,80,000 करंट ईयर्स प्रॉफिट होगा। नाउ स्टैट्यूटरी रिजर्व। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,20,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सो अब हमें टोटल करने हैं। सो 4 lakh + 1,20,000 + 4,80,000। सो रिजर्व्स का टोटल हो गया 10 lakhs। 2 + 1 3 lakhs। सो नाउ अब हमें टोटल ऑफ बैलेंस शीट करना है। सो हमें देखना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट में 5 lakhs, 10 lakhs, 30 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs + 3 lakhs। सो टोटल ऑफ बैलेंस शीट आए हैं हमारा 53 lakhs। सेम अब हमें एसेट्स का भी टोटल करना है। 5 lakh, 3, 4, 36, 4 and 1। सो 53 lakhs रुपीज़। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको फाइनल अकाउंट करना है बैंक का। एक साइड से देखा जाओ तो ये बहुत इजी है, फाइनल अकाउंट इजी होता है, बट कब? जब आपको उसका फॉर्मेट पूरा आता हो। अगर फॉर्मेट नहीं आता तो फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम होगी, अगर फॉर्मेट आ रहा है तो बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। सो ये है पहले P&L अकाउंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। और ये है बैलेंस शीट। सो P&L एंड बैलेंस शीट है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशंस ट्राई कर सकते हो। जैसे इलस्ट्रेशन 13 है, आप 13 ट्राई कर सकते हो।
देन इलस्ट्रेशन 11 कर सकते हो, इलस्ट्रेशन 13 एंड 11, ये दो सम्स आप इलस्ट्रेशंस के ट्राई करना जिसमें शेड्यूल्स भी बनाने हैं। इस वाले सम में तो शेड्यूल नहीं थे, सीधा सिर्फ P&L बैलेंस शीट ही था, बट शेड्यूल भी बनाने हैं। सो इलस्ट्रेशन 11 एंड 13 आप ट्राई करोगे। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।